Yes, sum of first n natural numbers. सिग्मा n बोलते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n। और ये क्या होता है? n n+1/2, n multiplied by n+1/2. This is the sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. Sum of squares of first n natural numbers. Sum of squares of first n natural numbers. Sigma n square, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. n plus 1 2n plus 1 by 6. n plus 1 2n plus 1 by 6. This is the sum of squares of first n natural numbers. पहले भी बता चुके हैं, याद है ना? फिर sum of cubes of first n natural numbers. First n natural numbers. Sigma n cube, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube. n square n plus 1 का whole square divided by 4. n square n plus 1 का whole square divided by 4. Sum of first n odd numbers. कौन बता रहा है? Sum of first n odd number 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to n term. और वैसे देख लो 1 plus 3 क्या होता है? n स्क्वायर। बिल्कुल सही है, n स्क्वायर। n स्क्वायर। Sum of first n odd numbers. 1 plus 3 plus 5 up to n terms. This is equal to n square. Sum of first n odd numbers, n square. अच्छा, sum of first n even numbers. सोचो, सो n स्क्वायर बेटे इनमें छुपा हुआ है आंसर। सोचो, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 + 4 + 6 + 8। उसमें से 2 कॉमन ले लो सब में से, तो अंदर क्या बचा? ये बचा है कि नहीं बचा? तो n+1 आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? n+1। भाई आप एक चीज समझो, 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो, ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन और इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो बेटा, ये बंद कर देना, ये जिसकी आवाजें आ रही है फोन की। तो 2 1 + 2 + 3 अप टू n, बोलिए n+1/2। तो आंसर क्या आ गया? n × n+1। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम किस तरह का बनता है वो समझते। लिख लीजिए यहाँ तक। भाई आज आखिरी है, जीपी खत्म है आज। कल हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है। अब आप कितनी जल्दी करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और परसों मॉड्यूल कल अपन स्कैनर भी करेंगे। तो कोई भी एक जना, चलो मेरे पास भी है यहाँ पर, मत लाना, कोई दिक्कत नहीं। तो कल एक स्कैनर, पहले तो स्कैनर के क्वेश्चंस करेंगे, क्या क्या आए हैं अभी लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा, हाँ बोलिए, क्या करें अपनी यार?
भाई मुझे कुछ नहीं मालूम ये क्या बोल के गए इनसे पूछो। चलिए भाई लिखो। ए लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ S1 S2 and S3 if S1 S2 and S3 be the sum of first 10 natural numbers, S1 S2 and S3 be the sum of first 10 natural numbers, squares of first 10 natural number पहले लिखना sum of natural numbers। भाई S1 है sum of natural number first 10 natural numbers, first 10 natural numbers their squares and their cubes respectively, and their cubes respectively, then S3 1 plus 8 S1 will be equal to पहला ऑप्शन S2 स्क्वायर 3S2 स्क्वायर 9S2 स्क्वायर and D 8S2 स्क्वायर। भाई हमें निकालना है कि S3 1 plus 8 S1 किसके इक्वल होगा। S1 क्या है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, S2 क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और S3 क्या है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कैसे करेंगे, जनरल तो ले नहीं सकते, ये तो S1 S2 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो उसमें हम एक काम करते हैं, ये तो कर लेते हैं अपन कोई भी 2 या 3 टर्म ले, मैं जरूरी थोड़ी n टर्म लो। सब मैंने S1 ले लिया 1 + 2 + 3, बोलो कितना आया S2 कितना आ गया S3 कितना आ गया। ये तो हमारा S1 S2 S3 आ गया, 3 टर्म का सम ले लिया। अब रखो भाई S3 1 + 8 S3 की वैल्यू 36, 8 S1 की वैल्यू 14, इसको निकाल के बताना कितना, सॉरी S1 की वैल्यू 6 कितना 49 मल्टीप्लाइड बाय 36 1764। अब देखिए S2 स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर इंटू 3 196 इंटू 3 का स्क्वायर 9। सो व्हाट इज द आंसर 9S2। समझ में आया कैसे किया, किसी को कोई डाउट, तो आंसर इज 9S2 स्क्वायर। (9S2 स्क्वायर। बड़ा ये समझ में आया ऑनलाइन सभी को, ऑफलाइन में किसी को दिक्कत, क्लियर।
अब देखो क्या है कि जनरल प्रॉब्लम इस तरह की भी पूछी जाती है, जैसे बोल दिया 3 × 1², 5 × 2², 7 × 3² एंड सो। अब आपसे बोल दिया बताओ इसका सम कितना होगा, तो ऐसा नहीं सोल्व करना है, चार ऑप्शंस होंगे हमारे पास। ए n/3 n+1 3n² + 9n+1। बी n/6 n+1 3n² + 9n+1। सी n/12 n+1 3n² + n+1। और डी n/12 n+1 3n² + 5n+1 n/6। अब ये चार ऑप्शन है भैया, तो कहीं पे भी सोल्व नहीं करना। बोलो इसका वैल्यू कितना है टोटल? 3। कौन सी टर्म है? चलिए रखिए 1/3 × 2 × 13। मजा नहीं आया, 3 आना चाहिए। 1/6 ये भी मजा नहीं आया, ये भी में इसमें भी 13 आएगा। इसको देखो कितना आ रहा है, ये काम करना। और हर एक इस तरह की प्रॉब्लम में आपको n = 1 रखना। फिर आप बोलो किसी ने बोला सर n = 1 रखने पे 2 आंसर आ गए तो किस्मत खराब। फिर क्या करेंगे, n = 2 रखेंगे, और n = 2 रखने पे क्या आना चाहिए? अरे यार लड़की यार ऐसा क्या कर रही है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, मतलब क्या आना चाहिए? 20 + 3 23 आना चाहिए। ठीक है, तो वो किस्मत खराब बोलते हैं उसको, तो 2 बार चेक करना पड़ेगा, करना यही है। लेकिन लिख लिया? अब देखो एक सीरीज और बताता हूं, उसके लिए पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज मैंने आपसे बोल दिया 1/37 × 31 1/37 × 31। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। कैसे? ये तो मल्टीपल में है, 37 और 31 का डिफरेंस कितना है? तो मैंने बाहर लिख दिया 1/6। इसमें छोटा बड़ा छोटा कौन सा है? ये इसको लिखने का तरीका तो जानती है क्या है ये?
हाँ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें भी यही करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/31 माइनस 1/7, करके देख लीजिए वही आएगा। इसका मतलब कोई भी दो टर्म अपॉन में मल्टीप्लाई हो रहा है और वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम उसको सब्ट्रैक्शन में, मतलब दो चीज का सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे लगातार टर्म आ गई, आप मैंने बोला 3 × 4, क्या लिखोगे? -1/4। इसको हम क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस, क्योंकि डिफरेंस 1 का। ठीक है, अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे आपसे बोल दिया, देखो कैसे बोलेगा वो आपसे, 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15, और चलता गया 199 × 203। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 और प्लस सो ऑन 199 × 102 1/202। अब बेटा डिफरेंस कितने का? तो मैंने क्या बोला, बोलो इसको क्या लिखोगे? बोलो यही आएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल होगा, ये आगे वाले से कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा कौन सा? फर्स्ट और लास्ट। तो 1/4 1/3 माइनस 1/, एलसीएम लो भाई, कितना आ गया? 50/60। ये इसका आंसर आ गया 50/60। क्या समझ में आया सभी को? इस तरह से होगा। ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? क्या किया बोलो? यस सर। लिख लीजिए इसको। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है हमसे कि जब आपको ऐसा करना पड़े। चलिए नेक्स्ट वाले की वैल्यू निकाल के बताइए आप। 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यह पॉइंट नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। हमें इसका वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन?
क्या आ रहा है? n/n+1 आएगा बेटा। लड़की क्या कर रही है? अरे इसको लिखेगी तो 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, और इसको यहां पर लिखेगी 1/n माइनस 1/n+1, n/n+1 आया। क्या आ गया? n/n+1। इसका आंसर आएगा n/n+1। भाई फर्स्ट टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी, तो 1 माइनस 1/n+1, तो n/n+1। Now what is the sum of infinite term of GP? Formula A/1 माइनस r। बिल्कुल सही है, A/1 माइनस r। इस संडे को आपका टेस्ट होगा किस किस का? एपी और जीपी। अब बेटा मैं कल तो नहीं होगा, कल तो क्लास मतलब कल तो अपनी डाउट क्लास और ये मोस्ट प्रोबेबली परसों से मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा। अब आपके दो चैप्टर है स्टेट के जो इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चैप्टर हमें स्टार्ट करना। और बीच में रीजनिंग पढ़ने की इच्छा हो तो बोल दो, एक टॉपिक रीजनिंग का पढ़ा दें, थोड़ा हल्का फुल्का हो जाएगा काम। तो डायरेक्शन सेंस पढ़ाइए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तू इधर से इधर घूम, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अपना हो जाएगा। अरे बड़ा इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, एक दिन की बात है। नेक्स्ट लिखो। चलो ठीक है फिर, अभी बीच में पहले डायरेक्शन सेंस कर लेते हैं। 4 टॉपिक है भाई हमारा, तो बीच बीच में कर लेंगे। पहला अभी डायरेक्शन सेंस कर लेंगे, अगली बार ब्लड रिलेशन कर लेंगे, इस तरह से। द सम ऑफ टर्म्स of an infinite GP, infinite GP is 1/515, and sum of squares of these terms 45, finds common ratio। ऑप्शंस 3 पता नहीं, मुझे 2/3 आ रहा है, वैसे मुझे याद है। चलो अभी देख लो। The sum of terms of infinite GP is 15, and the sum of the squares of these terms is 45. Then find common ratio. Find common ratio. अब देखो इधर, भाई a+ar+ar² अप टू इनफाइनाइट कितना गिवन है? 15। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? a कॉमन रेशियो, तो तो a का वैल्यू आ गया 15, 1 माइनस r। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें कोई डाउट? लिखो यहां तक, a = 15, 1 माइनस r, ये वैल्यू आ गई हमारी। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा? मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर a² r²
ए स्क्वायर आर की पावर 4 अप टू इंफाइनाइट कितना गिवन है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 40 आ गया। फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू 45 1 माइनस आर स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दो, आर निकालना, ए की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 1 माइनस आर, बेटा 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेरी गुड 1 प्लस आर 1 माइनस आर, तो ये आ गया 225 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 45 1 प्लस आर 1 माइनस आर, देखो ये एक 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 आर, सो 6 आर इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू 2/3, मैंने बोला था याद आ रहा, तो आर इक्वल टू 2 अपॉन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, इस तरह से आर की वैल्यू निकल जाएगी। लिख लीजिए क्या क्लियर है भाई सभी को। अब देखो इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं अपन, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और आ चुकी है, क्या बोलेगा वो समझना। A certain ball when dropped to the ground rebounds to 4/5 of the height from which it falls, from which it falls. It is dropped from a height of 100 meter. 100 meter. Find the total height, the total distance it travels before coming to rest. Before coming to rest. Find the total distance it travels before coming to rest. भाई बॉल को कितने मीटर हाइट से गिराया है
100 मीटर की हाइट से गिरा। लिख लीजिए पहले फिर समझाते हैं। ये रही बॉल 100 मीटर की हाइट पे, ठीक है, गिरा दिया। तो यहां से गिराया तो कितना डिस्टेंस कवर किया नीचे जाने में? 100। अब 100 का कितना आएगा ऊपर? 4/5। जैसे 100 नीचे गिरा, 100 का 4/5 ऊपर आएगा, तो 100 का 4/5 80। अब जितना है ऊपर आया उतना ही नीचे जाएगा, मतलब 80 ऊपर आया और 80, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 80 + 80, या ऐसे लिख दो 2 × 8, 2 × 80। फिर 80 का कितना आएगा? 80 का 4/5 60, तो 64 ऊपर जाएगा, 64 ही नीचे आएगा। और कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट, जब तक कि बॉल रुक नहीं जाती। दोबारा समझा रहे हैं, रुको। अभी कितनी मीटर की हाइट पर है? गिरा दिया मैंने, कितना डिस्टेंस कवर किया? 100। 100 का कितना आएगा? 4/5। तो 100 का 4/5 कितना आया? तो बेटा जितना ऊपर आया उतना ही नीचे जाएगा ना, तो 80 ऊपर आया और 80, इसलिए मैंने 2 × 80 लिखा। फिर 80 का कितना आया? मतलब 64 आया, तो 64 आएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा, और इस तरह चलता रहेगा। कम होता होता कितना हो जाएगा? तो मैं मान लेता हूँ कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा और वो रुक गई। क्या ये समझ में आ गया? बेटा ये फर्स्ट टर्म के अलावा ये नहीं है जीपी में, ये जीपी में आ रहा है। ये किसमें है? जीपी में। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 160। कॉमन रेशियो मत निकालो, कितना आएगा? निकालोगे तो भी वही आएगा, निकाल के देखो। तो ये इनफाइनाइट टर्म है, तो A का वैल्यू ये 5 ऊपर जाएगा बेटा, कितना हुआ? तो टोटल, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 900 मीटर, जब तक कि वो रुक नहीं जाएगी। तो 900 मीटर डिस्टेंस कवर कर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 900 मीटर। और इस प्रॉब्लम के बाद बेटा आप सभी दोबारा कनेक्ट कर लेना ऑनलाइन वाले।